प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 से व्याकरण से अलंकार लेकर इस वीडियो में हम शब्दालंकार पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। अब मैं शुरू करती हूँ। अलंकार कहते अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद आपके पाठ्यक्रम में 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। वैसे तो सैकड़ों अलंकार होते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो शब्दालंकार हैं वो 3 और जो अर्थालंकार हैं वो 5। अर्थालंकार में जो अर्थ के माध्यम से अलंकार उत्पन्न होता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी, जितना आपके पाठ्यक्रम में हम वही पढ़ेंगे। अब मैं शुरू करती हूँ। अलंकार किसे हैं? देखिए, जब हम आम जीवन की बात करते हैं, कोई भी स्त्री जब अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करती है, तो वो आभूषण कहलाते हैं, सौंदर्य के साधन कहलाते हैं, सज्जा करने के साध्य कहलाते हैं। लेकिन जब हम काव्य की बात करते हैं, और काव्य में, कविता में सुंदरता 2 तरह से होती है। ऐसे ही हमारे ह्यूमन नेचर होता है। जैसे हम किसी भी व्यक्ति की जब पहचान करते हैं तो उसकी बाहरी सुंदरता और उसकी आंतरिक सुंदरता। अब आप ऐसे ही लीजिए, जैसे किसी की बाहरी सुंदरता उसका वेशभूषा, आभूषण, कपड़े, बोलचाल का तरीका, उसकी पर्सनालिटी, ये बाहरी वेशभूषा और बाहरी सज्जा हो गई, बाहरी सुंदरता हो गई। लेकिन जब हम आंतरिक सुंदरता की बात करते हैं तो वहाँ उसका नेचर, उसका स्वभाव वो कैसा है। ऐसे ही कविता में भी बाहरी सुंदरता के शब्द हैं कि शब्दों का प्रयोग किस तरह से किया गया है कि वो भाषा अपने आप में बड़ी चमत्कार पूर्ण लगे और पाठक को पढ़ने के लिए आकर्षित करे। ये हो गई उसकी बाहरी सज्जा। और जब हम उसकी आंतरिक सज्जा की बात करते हैं तो वहाँ पर उस कविता के शब्दों का अर्थ क्या निकलता है और अर्थ कितना विशेष है, वो उसकी आंतरिक सुंदरता हो गई। तो इसी तरह से जैसे व्यक्ति की सुंदरता को पहचानने के 2 तरीके हैं, बाहरी और आंतरिक, ऐसे ही कविता को भी पहचानने के, उसकी सुंदरता को देखने के 2 तरीके हैं, बाहर उसके शब्द और आंतरिक उसका अर्थ। और जो बाहरी शब्द होते हैं उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं, यानी कि शब्दों के माध्यम से अलंकार सुशोभित करना, और जो अर्थ होता है उसका अर्थालंकार कहलाते हैं। अब हम अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम और दूसरा है कार। कार शब्द मैं आपको बता दूं, अपने आप में बड़ा रोचक शब्द है ये। कार शब्द को हमेशा हम कार्य से जोड़ते हैं। आपने देखा होगा कार सेवा। कार सेवा में कार से सेवा नहीं होती, कार्य सेवा, यानी कि ये कार्य के रेफरेंस में आता है और कार्य करने वाले के रेफरेंस में आता है। अलम प्लस कार, उपसर्ग प्रत्यय में आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कार शब्द है तो वो अपने आप में पूरा है, कार्य करने वाले और कार्य के रेफरेंस में वो यूज होता है। अब यहाँ पर अलम शब्द का अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण क्या कार्य करते हैं? सुंदरता का, यानी कि वे आभूषण जो सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करें, उसे हम अलंकार कहते हैं। सुसज्जित करने वाला, सजाने वाला। और जिस तरह से कोई स्त्री अपने आप को सजाती है, वैसे ही भाषा में कवि कविता को सजाता है। उसकी बाहरी सुंदरता उसके शब्दों से चमत्कार पैदा करता है और उसकी आंतरिक सुंदरता उसके अर्थ को इतना रोचक बना देता है कि कवि की कविता बड़ी ही खास हो जाती है। शब्दालंकार किसे कहते हैं? देखिए, जहाँ काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, यानी कि खास खास शब्दों का प्रयोग, ऐसा बढ़िया प्रयोग किया जाए कविता में शब्दों का कि कविता में सुंदरता और चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्द प्लस अलंकार, यानी कि शब्दों के माध्यम से उसे सजाने की कोशिश की जाती है। अर्थात जहाँ कविता में अर्थ नहीं बल्कि शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न, कविता की सुंदरता को बढ़ाया जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। अब देखिए, शब्दालंकार के जो उदाहरण हैं, ये आपके भेद अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको। 3 भेद हैं यहाँ शब्दालंकार के, कॉमन उदाहरण हैं। यहाँ पर अनुप्रास, यमक और श्लेष, तीनों के उदाहरण मैंने आपको शब्दालंकार के अंतर्गत दिए हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। देखिए, यहाँ भाषा का चमत्कार देखिए, शब्दों का चमत्कार देखिए। कवि ने त की आवृत्ति 5 बार की है और उसमें त की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार बनाया है, यानी कि यहाँ शब्दों का प्रयोग किया है। अभी हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, र और र का प्रयोग 4 बार किया है। अब यहाँ देखिए, मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान। अब एक ही शब्द को कवि ने कई बार प्रयोग किया है और उसका अर्थ भिन्न है। मंगल दिवस हो गया, दिन हो गया, मंगल ही करते, सदा शुभ ही करते हैं। कौन? सदा मंगल करने वाले, शुभ करने वाले हनुमान। तो यहाँ मंगल शब्द को उन्होंने कितनी खूबसूरती से इस
इसका प्रयोग किया है ये शब्दालंकार है। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द यहाँ पर 2 बार आया है। यहाँ पर घटा शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो बादल और दूसरा घमंड का घटना। यहाँ पर हमारा अर्थालंकार भी आता है। ये यहाँ काली घटा को यानी कि बादल को मानवीकृत कर दिया है, उसके घमंड को घटा दिया है। तो अगर हम कहें यहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों हैं। घटा घटा में देखेंगे तो यमक अलंकार है, और यदि हम घमंड घटने से उसका रेफरेंस लेंगे तो देखिए अनुप्रास अलंकार भी है। इसमें घ और घ की आवृत्ति, यानी कि किसी भी पंक्ति में एक से अधिक अलंकार आ सकते हैं, किसी भी पंक्ति में एक से अधिक अलंकार आ सकते हैं, आपको लिख सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि एक ही पंक्ति में एक ही अलंकार आएगा। अब आप देखिए इसमें 3 अलंकार हैं। घटा घटा शब्द से यमक अलंकार है, घमंड घटने से मानवीकरण अलंकार हो गया, घटा का बादल का घमंड घटा है, और घ की आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। यानी कि एक 5 शब्दों के समूह से यहाँ पर 3 अलंकार आपके प्रकट होते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार है। पट के यहाँ पर एक ही शब्द है, प्रयोग एक बार किया है और 2 अर्थ निकलते हैं। भिखारी को भीख जब देते हैं तो कोई तो वस्त्र दान देता है और कोई दरवाजा मुंह पे मार देता है। तो यहाँ पट के 2 अर्थ हैं, यानी कि यहाँ पट शब्द का कवि ने बहुत ही खूबसूरत प्रयोग किया है और 2 अर्थों में उसको अर्थ निकल रहा है। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ पर मधुबन शब्द आप देखिए, मधुबन जो शब्द है, अगर हम बगीचा चमन उसमें फूल और कलियां खिलती हैं और कलियां मुरझा जाती हैं, उसी तरह से यहाँ कलियां शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला तो वो अबोध कन्याएं जो समय से पहले मार दी जाती हैं, जो खिलने से पहले ही मर चुकी होती हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, और ऐसे ही बाग की बहुत सी कलियां खिलने से पहले ही टूट जाती हैं, मुरझा जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम मधुबन के भी 2 अर्थ निकालें तो निकल सकते हैं। मधुबन बगीचे को कहते हैं, और बगीचे इसके अलावा जब हम अबोध कन्याओं की बात करेंगे तो अबोध कन्या संसार में है, तो मधुबन का अर्थ हम संसार भी ले सकते। अब देखिए शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष अलंकार। पहला भेद है अनुप्रास। अनुप्रास में हम क्या करते हैं, देखिए जब एक ही वर्ण की शब्द नहीं बल्कि वर्ण लेटर रिपीट होता रहे बार बार, और अनु माने पीछे, प्रास माने रिपीटेशन, यानी कि एक ही शब्द के पीछे दूसरा शब्द सेम रिपीट होता रहे, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये शब्दालंकार का पहला भेद है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ऐसे ही आपने अभी एग्जाम्पल देखा था, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब इस पंक्ति में कम से कम हमें अनुप्रास के लिए 2 शब्दों की आवश्यकता होती है। रिपीटेशन के लिए आपको मिनिमम 2 वर्ड्स की, 2 लेटर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर च की आवृत्ति हो रही है, और आवृत्ति होने से यहाँ पर कविता का सौंदर्य बढ़ रहा है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। देखिए यहाँ पर म और म 5 बार म आप देख रहे हैं, तो यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और एक ही लेटर के रिपीटेशन से कविता की पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अभी मैं यहाँ मधुर मधुर शब्द पूरा रिपीट हुआ है। यहाँ पर ये यमक अलंकार नहीं है, इसकी परिभाषा में अभी आपको आगे समझाऊंगी। ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ पर शब्द रिपीट हो और उसका सेम मीनिंग हो, वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, यमक नहीं होता। अगला उदाहरण, कल कानन कुंडल मोर पखा उर बनमाल विराजती है। तो देखिए कल में क, कानन में क और कुंडल का का, 3 बार का आ गया। बनमाल विराजती ब और ब, यानी कि यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति है और ब वर्ण की आवृत्ति है, और इस तरह से आपका यहाँ पर क वर्ण से और ब वर्ण से अनुप्रास अलंकार होता है। अब मैं आपको और उदाहरण देती हूँ अनुप्रास अलंकार के। अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तब भी आपको कम से कम उदाहरण लिखने के लिए तो बहुत सारे मिल ही जाएंगे। कायर क्रूर कपूत कुचाली यूं ही मर जाते हैं। क तट तमाल तरुवर बहुछाए, त इसी में आगे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। भुज भुजगेस की है संगिनी भुजंगिनी सी, इसमें उपमा अलंकार भी है। भुजंग कहते हैं सांप
को। और भुज भुज गेस भ की आवृत्ति है, और यहाँ पर उपमा अलंकार भी है और आपका अनुप्रास अलंकार भी है। आप ये याद रखिएगा कि हमेशा एक से अधिक अलंकार आ सकते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, च वर्ण की आवृत्ति है। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति है और इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि हम रिपीटेशन स्टार्टिंग का हो, मिडिल का हो, लास्ट का हो, कोई भी लेटर अगर रिपीट होता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो सकता है। लेकिन आमतौर पर चूंकि बीच के पीछे के शब्द ढूंढने में तो बहुत दिक्कत होती है, तो हम फर्स्ट इंप्रेशन में फर्स्ट लेटर पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ग्रामेटिकली अगर वो आगे रिपीट हो रहा है, बीच में रिपीट हो रहा है या पीछे रिपीट हो रहा है, तब भी वो बिल्कुल सही होता है। कानन कठिन भयंकर भारी, क की आवृत्ति है और भ की आवृत्ति है, भ और भ। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। यहाँ मधुप शब्द में हालांकि मन रूपी भौरा है ये, तो यहाँ रूपक अलंकार है, लेकिन अर्थ अलंकार हम बाद में पढ़ेंगे। कौन कहानी, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है और गुनगुना में ग और ग की आवृत्ति है। घेर घेर घोर गगन शोभाश्री, घ घ की आवृत्ति है। धूलि धूसर परस पाकर सूरज की किरणों का, धूलि धूसर में ध ध की आवृत्ति है, परस पाकर में प की आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास अलंकार है। दुख दूना सुरंग सुधिया सुहावनी, कमजोर कांपती रही हैं। द की आवृत्ति, सुरंग सुधिया स और सुहावनी में भी स की आवृत्ति, कमजोर कांपती रही है क की आवृत्ति से ये अनुप्रास अलंकार बन रहा है। अब हम आते हैं यमक अलंकार, जो शब्दालंकार का दूसरा उदाहरण है। देखिए, यमक अलंकार क्या होता है कि जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में एक लेटर रिपीट होता है, लेकिन यहाँ इस अलंकार में लेटर नहीं बल्कि शब्द रिपीट होता है और शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। यानी कि जब हम किसी कविता में उसके शब्दों से चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और बार बार अलग अलग शब्दों का अलग अलग स्थानों पर एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए न रिया पाए बोराए। आपने शिवरात्रि पर देखा होगा धतूरा चढ़ता है, हरा रंग का गोल कांटेदार जो फल होता है। देखिए, उसको खाने से पागल हो जाते हैं। और दूसरे कनक का यहाँ मीनिंग है कि व्यक्ति जब संपन्न हो जाता है, धन दौलत उसके पास अधिक मात्रा में हो जाती है, तो वो नॉर्मल नहीं रहता, उसके अंदर अहंकार इतना हो जाता है कि वो अपने आगे दूसरों को सबको बेवकूफ समझता है और अहंकारी हो जाता है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। तो पहले कनक का मीनिंग है या खाए बोराए, यानी कि खाने से पहला कनक तो हो गया धतूरा और दूसरा कनक हो गया संपत्ति, धन, पैसा, सब कुछ। उसे पाने से भी बोरा जाता है और उसे खाने से भी बोरा जाता है। जो धतूरे को खाएगा तो पागल हो जाएगा और संपत्ति को पाने से वो अहंकारी हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता। माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ये दोहा है और इसमें मन का शब्द देखिए रिपीट हो रहा है। पहले में भी मन का है, दूसरे में भी मन का, तीसरा वर्ड भी मन का और चौथे भी, यानी कि मन का शब्द एक बार नहीं बल्कि 4 बार रिपीट हुआ है। अब देखिए, आप सुनिएगा ध्यान से कि माला फेरत जग भया, हम लोग हिंदू धर्म में हाथों में जप करते हैं, माला फेरते हैं और मन कहाँ पड़ा रहता है? संसार में बच्चे आ गए कि नहीं, घर का ये काम पड़ा है, वो वहाँ गया है, ये चीज लानी है, वो चीज करनी है, बच्चों का ये करना है। तो मन का जो फेर है, हाथ में तो माला फिर रही है लेकिन मन संसार में डोल रहा है। तो कर का मन का डारे दे, यानी कि हाथ में अच्छा जो माला होती है, जबकि जो माला होती है उसके मोती को मन का बोलते हैं। 108 मनकों की एक माला होती है। तो कर का मन का डारे दे, यानी कि कवि कहते हैं कि हाथ वाली माला के मोतियों को तो अलग कर दे और मन का फेर, यानी कि हर सांस में ईश्वर का भजन कर। और वो जो माला के मोती है ना, उस माला को क्या बना ले? अपनी सांसों की माला के मोती बना ले। जैसे हाथ में उंगली में माला के मोती फिरते हैं, ऐसी तरह हर सांस में अपने ईश्वर का नाम ले। तो यहाँ मन का फेर और संसार से अपना ध्यान हटा दे और अपने हृदय की धड़कनों से, सांस से, हर श्वास में तू ईश्वर का नाम भज। तेरा मन, अब जो मन की जो भावनाएं हैं वो नियंत्रण में रहेंगी। तो यहाँ देखिए मन का शब्द का कितना सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। कहे कवि
बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। यहाँ पर कवि बेनी कवि के लिए भी आया है। यहाँ बेनी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ, एक बार तो कवि के लिए है, दूसरा चोटी के लिए है। यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अब देखिए और उदाहरण देती हूँ मैं आपको। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। ये रसखान के सवैये से आपके सिलेबस की ही पंक्ति है। ये अधरान यानी कि जो कृष्ण के होठों पर मुरली रखी थी, और अधरान ना होठों पर नहीं रखूंगी। तो यहाँ अधरान और अधराना दोनों का अर्थ यहाँ पर डिफरेंट है। यमक अलंकार में शब्द एक ही होता है, अर्थ डिफरेंट होते हैं। मन का, पहला मन का माला का दाना और दूसरा मन का हृदय की सांसों की माला। तो मोहन के उर्वशी हो उर्वशी समान। उर में बसी, उर कहते हैं हृदय को। जैसे कृष्ण के लिए राधा उनके उर में बस गई हैं और हृदय में बस गई है। किसके समान? जो उर्वशी नाम की अप्सरा है। राधा इतनी सुंदर है कि जैसे एक सुंदर स्त्री किसी भी पुरुष के हृदय में जगह बना लेती है, ऐसे ही राधा ने मोहन के हृदय में जगह बना ली है। कुछ और उदाहरण आपको देती हूँ। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किस। यहाँ पर लाल शब्द का, पहला लाल का मीनिंग है रंग, और लाल यानी कि पुत्र। तुम्हारा लाल तो चेहरा है नहीं, फिर तुम लाल किसके हो? तो यहाँ पहले लाल का अर्थ है रंग और दूसरा लाल यानी कि बेटा या पुत्र। वर को छोड़ और वर मांग लो। वर को छोड़ और वर मांग लो। सावित्री जब यमराज के पीछे पीछे जाती हैं तो यमराज उनसे कहते हैं कि अपने पति के अलावा मुझसे कोई और वरदान मांग लो। तो देखिए वर शब्द का यहाँ 2 बार प्रयोग किया है कवि ने। वर को छोड़ यानी कि अपने पति को छोड़ दे और मुझसे कोई और वर मांग ले, कोई और वरदान मुझसे मांग ले। तो यहाँ वर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। बापू को कर नित दूर दूर हर बरस बरस दिन आता है। यहाँ पर बरस शब्द का प्रयोग हुआ है। बरस यानी कि वर्ष और बरस दूसरा बरस है बरसी यानी कि हर साल पुण्यतिथि आती है, बरसी के दिन की बात है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। वो 3 बेर खाती है और 3 बार खाती है। पहले 3 बेर फल हो गए और 3 बेर यानी कि 3 बार, 3 टाइम्स। जेते तुम तारे नभ में तारे ना उतने हैं। तारे शब्द के यहाँ 2 अर्थ हैं। भगवान उद्धार करते हैं यानी कि भगवान ने जितने लोगों का उद्धार कर दिया उतने तो तारे आसमान में भी नहीं है, आकाश में भी नहीं है, और उतने भगवान ने तार दिए यानी कि उद्धार कर दिया। तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के। बर्छी ने और बर छीने हैं। बर्छी एरो, धनुष का जो बाण होता है, जब वो चलता है तो शत्रु की मौत होती है और कितनी ही स्त्रियों के सुहाग छिन जाते हैं। तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के। तो यहाँ पर बर्छी ने बर छीने हैं खलन के। यहाँ बर्छी ने एरो ने और वर छीने हैं, वर छीने यानी कि उनके सुहाग को छीना है, उनकी मृत्यु की है। खग कुल 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 सा बोल रहा। खग कुल, कुल वंश, पक्षियों का जो वंश है, कुल कुल सा बोल रहा। कुल यहाँ साउंड के लिए है और पहला कुल वंश के लिए है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति थोड़ी थोड़ी सी शोभा, रति रति भर, रति रति भर बोलते हैं छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा, और सब रति के शरीर के यानी कि अब हम आते हैं तीसरा भेद, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखिए, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जैसे फेविकॉल से, गोंद से, मैग्नेट से काफी चीजें चिपक जाती हैं, ऐसे ही यहाँ श्लेष अर्थ से यानी कि शब्द एक होता है और उससे कई अर्थ चिपके होते हैं। यानी कि यहाँ पर शब्द एक ही प्रयोग होगा, एक बार प्रयोग होगा, लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। जैसे दीपक है, ठीक है, रहीमदास कहते हैं कि दीपक की और कुल में जो कपूत है यानी कि बुरा पुत्र है, उन दोनों की स्थिति एक ही होती है। अगर वो अच्छे से जलता है तो रोशनी करता है, और अगर वो ज्यादा तेज जले या अपनी लौ से भटक जाए तो वो घर को जला के राख भी कर सकता है। और उसी तरह से यहाँ पर जो अच्छा पुत्र है, अगर ठीक से चलता है तो नाम रोशन करेगा, और नहीं तो अगर वो कपूत है तो हमेशा कलंक ही देगा। बड़े होने पर वो हमेशा ही आपको अपमानित करवाएगा और अंधेरा जीवन में फैला देगा। इसीलिए यहाँ पर बारे और बड़े, बारे शब्द के 2 अर्थ हैं और बड़े शब्द के भी यहाँ पर 2 अर्थ हैं। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। सुमन के यहाँ पर 2 अर्थ हैं। पहला तो सुंदर मन, मैं रो रहा हूँ, अपनी कहानी कह रहा हूँ, तुम मेरे मन की भावों को खींच रहे हो, नोच रहे हो, मेरी भावनाओं को हर्ट मुझे कर रहे हो। दूसरा सुमन फूल के लिए है। यहाँ पर सुमन का
का सुंदर मन, और फूल के अर्थ में इसका श्लेष निकलता है, श्लेष अलंकार। कुछ और उदाहरण देती हूँ आपको, देखिए। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण शब्द है और सुवर्ण शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। इन तीनों के रेफरेंस में इसके 3 अर्थ निकलते हैं। कवि, सो प्लस वर्ण, जब आप इसको तोड़ेंगे सुवर्ण को, सो प्लस वर्ण, सो माने सुंदर, वर्ण माने लेटर, ठीक है। जो कवि को क्या चाहिए अच्छी कविता के लिए? सुंदर लेटर। तो वो क्या ढूंढता है? कवि तो सुंदर वर्ण ढूंढता है, भाषा के अच्छे शब्दों को ढूंढता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी व्यक्ति कौन होता है? जिसकी बहुत नियत खराब होती है, जो आदत का, चरित्र का सही नहीं होता। वो सुंदर वर्ण, आप किस वर्ण के हैं? श्याम वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, गोरा रंग। यहाँ वर्ण का अर्थ भी कई है, वर्ण यानी कि रंग को भी कहते हैं वर्ण। तो यहाँ सुंदर रंग वाले यानी कि सुंदर स्त्रियों को वो ढूंढता है, सुंदर चेहरों को ढूंढता है। अच्छा, अब चोर को ना तो शब्द चाहिए ना सुंदर स्त्री, चोर को क्या चाहिए? सोना। तो यहाँ फिर सुवर्ण का अर्थ निकलता है सोना। तो पहला अर्थ निकलेगा कवि के सुंदर में सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के रेफरेंस में निकलेगा सुंदर रंग, और चोर के रेफरेंस में निकलेगा सोना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर कवि कहते हैं कि रहीमदास कहते हैं कि पानी के बिना, पानी को संभाल कर रखिए क्योंकि पानी के बिना सब सूना हो जाएगा। पानी गए न ओबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ देखिए, पानी के यहाँ पर 3 अर्थ हैं। मोती में यदि चमक ना हो तो मोती बेकार है। पानी का पहला अर्थ है चमक। मनुष्य में यदि सम्मान ना हो, आत्मसम्मान ना हो, उसकी इज्जत ना हो, आपने देखा होगा, ये सुना भी होगा, इसकी तो आंखों का पानी मर गया है, मतलब शर्म मर गई है, इसका आत्मसम्मान मर गया है। और मनुष्य के रेफरेंस में उसकी इज्जत, सम्मान, आत्मसम्मान की बात है। और जल, जल रेफरेंस में आया किसके? चून। चून माने आटा। आटा, सूखा आटा नहीं खा सकते हम, आटे से रोटी बनाने के लिए हमें उसमें पानी मिलाना ही पड़ता है, तब हम उससे रोटी बनाने लायक बना पाते हैं। चून, चूने को भी कहते हैं। चूना इतना गर्म होता है, पान में जो लगाकर खाया जाता है, कि अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे तो वो जला देगा, तो वो उसके लिए भी पानी बहुत आवश्यक है। यहाँ हम चून शब्द के भी 2 अर्थ निकाल सकते हैं, एक तो आटा और दूसरा चूना। और चून के रेफरेंस में पानी का तीसरा अर्थ निकलता है जल, यानी कि अगर आटे में पानी नहीं हो तब भी आटा बेकार, और चूने में पानी नहीं हो तब भी चूना इस्तेमाल में नहीं आ सकता। विपुल घन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ लाल शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला तो लाल कहते हैं पुत्र को, और दूसरा लाल रत्न की बात है, वो मेरा रत्न है, वो मेरा बहुत महंगी कीमती रत्न है मेरा। तुम अनेकों रत्न साथ लाए हो, बताओ मेरा लाल रत्न कहाँ है। तो लाल यानी कि मेरा बेटा, मेरा रत्न है। तो यहाँ लाल शब्द के 2 अर्थ हैं। मधुबन की छाती है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। खिलने से पूर्व की दशा और यौवन की पूर्व अवस्था। मेरी बहुबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर हरित शब्द के 2 अर्थ हैं। हर लेना, आकर्षित कर लेना, हर्षित होना, प्रसन्न होना भी, और हरे रंग का हो जाना, किसी के रंग में रंग जाना। यहाँ कृष्ण के राधा नागर सोए, यहाँ राधा से विनती हो रही है कि आप मेरी बाधा को हर लो, और जिस पर आपकी शरण पड़ जाती है, आपकी जिस पर कृपा हो जाती है, वो श्याम रंग में रंग जाता है। तो यहाँ हरे रंग में रंग जाता है। अब देखिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि श्लेष और यमक में क्या अंतर है। अनुप्रास में तो लेटर रिपीट होते हैं, लेकिन यमक में शब्द रिपीट होता है, और श्लेष में शब्द रिपीट नहीं होता, बल्कि उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। यहाँ एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है, और हर बार उनका अर्थ अलग होता है। सजना है मुझे सजना के लिए, तो खुद को सजाना और पति की बात है। यहाँ पर सजना के लिए, दूसरे सजना का अर्थ है पति। श्लेष अलंकार में, इस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, परंतु उसके अर्थ सदैव एक से अधिक होते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। वास्तव में क्या सोने की चिड़िया होती है? नहीं। तो यहाँ सोने की चिड़िया देश की बात की गई है, संपन्नता की बात की गई है। तो देश और संपन्नता, इसके 2 अर्थ आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, आपको मैं फिल्मी गीतों के माध्यम से शब्दालंकार को समझाने का प्रयास करती हूँ। आपने ये सुना होगा, चंदा चमके चम चम चटोरी, ये गाना है फना फिल्म का। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, इसमें माँ की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पहला सजना मेकअप करना, तैयार होना, और दूसरा सजना पति है, यमक अलंकार है। तुमने
किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। यहाँ जान शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो प्राण और दूसरा वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, महबूबा के लिए जान शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि देखो तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। राजकुमार फिल्म का गीत है ये। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह। यहाँ पर डम डम डिगा डिगा, यहाँ ड की आवृत्ति है, ग की आवृत्ति है, भीगा में शब्द रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भीगा भीगा सेम मीनिंग है, डिगा डिगा भी सेम मीनिंग है, डम डम। यहाँ पर यमक अलंकार नहीं होगा, यह पुनरुक्ति प्रकाश होगा। लेकिन अगर लेटर की बात करेंगे तो ड ड ड ड भ भ ग ग म म ये अनुप्रास हो जाएंगे। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए हम जहाँ से गए। ये लाइन में लाल छड़ी शब्द के दो अर्थ हैं। एक जो फिल्म की हीरोइन है वो लाल कपड़े पहने हैं और मैदान में खड़ी है, तो खूब लड़ी क्या खूब लड़ी, तो एक तो स्टिक की बात है जो रेड कलर की है, दूसरा लड़की जो लाल कपड़े पहने हैं। वो कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो इंतजार करो। कली शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, जब तक कली फूल ना बन जाए तब तक उसका यौवन नहीं आता। ऐसे ही जब तक कन्या की उम्र अपने यौवन पर ना पहुंचे तब तक वेट करना चाहिए। जान चली जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, जान चली जाए हो। जिया नहीं जाए यानी कि जिया कहते हैं मन को। जान चली जाए, प्राण चले जाए, पर किसी की तरफ मन ना जाए, दिल ना जाए। लेकिन अगर जिया जा रहा है तो फिर जिया नहीं जाता, यानी कि अगर मन किसी की ओर चला भी जाता है तो फिर जीवन जिया नहीं जाता, कष्टों में जीवन हो जाता है। तो यहाँ जिया शब्द के मन से और जीने की स्थिति से दो अर्थ निकलते हैं। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। यहाँ बेदर्दी जो जिसके मन में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, और दूसरा व्यक्ति की बात की गई है। बेदर्दी यहाँ इस्तेमाल किया गया है अपने नायक के लिए जो गीत में है उसके लिए। अब हम आते हैं, देखिए यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, परंतु आप उसे यमक न लिख दें, उसके लिए आपको पुनरुक्ति प्रकाश को जानना बहुत जरूरी है। देखिए यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु हर बार उसका एक ही अर्थ होता है। जो अर्थ पहले शब्द का होता है वही दूसरे का भी होता है। पुनि पुनि मोहि दिखाव खुटारू, कि आप मुझे बार बार कुठारा दिखा रहे हैं। पुनि पुनि, पहले पुनि का अर्थ भी बार और दूसरे पुनि का भी अर्थ बार। आते आते, जाते जाते, जब जब, तब तब, सुनी सुनी, हंसते हंसते, गाते गाते, आते आते, जाते जाते, सब कुछ ये सेम अगर वर्ड हैं और शब्द हैं, ये वर्ड हैं और उनके अर्थ भी सेम हैं, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा। अब हम आते हैं यमक के उदाहरण पे। यमक देखिए, यमक में हमारा घटा घटा के दोनों के डिफरेंट मीनिंग थे। वर को छोड़ दो और वर मांग लो, यहाँ पर वर के दोनों के डिफरेंट मीनिंग है और यहाँ प्रत्येक का अलग अर्थ होगा। जबकि पुनरुक्ति प्रकाश में समान अर्थ होता है, वो कभी बदलता नहीं है। उम्मीद है आपको शब्दालंकार पसंद आएंगे और अगले एपिसोड में हम, अगले वीडियो में हम अर्थालंकार को लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।